The first one is degree measure and the second one is radian measure. डिग्री मेजर का नाम है सेक्साडेसिमल सिस्टम और रेडियन मेजर का नाम है, देखते हैं, ठीक है, सर्कुलर, ठीक है। टॉपिक का नाम है आज का मेजर ऑफ एन एंगल। इसी के ऊपर सम्स हमारा एक्सरसाइज में, हम लोग जब एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो इसी के ऊपर सम्स देखने वाले हैं। टॉपिक इज मेजर ऑफ एन एंगल। मेजर ऑफ एन एंगल आपका ध्यान रखना चाहिए बोर्ड पे अच्छे से। नाउ मेजर ऑफ एन एंगल का दो मेथड है, जैसे कि मैंने आपको बताया। द वेरी फर्स्ट वन इज हेक्साडेसिमल सिस्टम। हेक्साडेसिमल सिस्टम, इसको एक और नाम से बुलाया जाता है, द नेम इज डिग्री मेजर। हेक्साडेसिमल सिस्टम को हम लोग बोलते हैं डिग्री मेजर। हेक्साडेसिमल सिस्टम आल्सो नोन एज डिग्री मेजर, ठीक है। तो आपको पेपर में ऐसा क्वेश्चन आएगा कि हेक्साडेसिमल सिस्टम में सबसे बड़ा मेजरमेंट कौन से फॉर्म में होता है, तो डिग्री फॉर्म में होता है। तो हेक्साडेसिमल का दूसरा नाम क्या है, डिग्री मेजर। हेक्साडेसिमल सिस्टम डिग्री मेजर, ठीक है। तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि होता क्या है हेक्साडेसिमल सिस्टम, ठीक है। द वेरी फर्स्ट वन इज हेक्साडेसिमल सिस्टम एंड द सेकंड वन इज रेडियन मेजर, जिसको हम सर्कुलर सिस्टम बोलते हैं, वो भी पढ़ेंगे हम लोग। इस सिस्टम में होता क्या है, यू कैन से दैट इन दिस सिस्टम, in this system the unit of measurement is the degree. The unit of measurement in this system, the unit of measurement in this system, the unit of measurement of angle is a degree, ठीक है। तो इस सिस्टम में जो हम लोग एंगल को मेजर करते हैं, कौन से फॉर्म में मेजर करते हैं, डिग्री फॉर्म में। कौन से फॉर्म में, डिग्री फॉर्म में। अभी 1 डिग्री होता क्या है, सो 1 रोटेशन एंगल, 1 rotation angle, 1 rotation angle is divided, 1 rotation angle is divided into 360 equal parts. 1 rotation angle is divided into 360 equal parts and the measure of each part is known as degree. And the measure of each part is called as 1 degree angle. हम सबको पता है 1 डिग्री कितना होता है, इट्स कॉल्ड एज 1 डिग्री एंगल। तो पूरा का पूरा जो रोटेशन होता है, ये पूरा रोटेशन 360 होता है, राइट। इस 360 को लोग, इस पूरे के पूरे एंगल को 360 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, और जो ये एक पार्ट होता है ना, इसको हम बोलते हैं 1 डिग्री। The entire circle is divided into 360 equal parts. Remember that 360 equal parts. तो पूरा का पूरा सर्कल जो है 90 पार्ट्स, 90 90 90। तो ये इधर पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में 90 पार्ट्स बनेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में 90 पार्ट्स बनेंगे। तो पूरा का पूरा सर्कल जो है वो 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है, और हर एक पार्ट को क्या बोलते हैं, 1 डिग्री। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, राइट, लाइक दिस। हम लोगों ने सबने डी में देखा ही रहेगा चीजें। So 1 rotation angle, we all know that 1 rotation angle is nothing but 360 degree. The entire circle gets divided into 360 equal parts, and the measurement of each part is called as 1 degree angle. 1 degree angle, ठीक है। If you want to define this, इसको ऐसा define कर सकते हैं हम लोग। That is, you can say that, that is हम लोग बोल सकते हैं 1 by 360, 1 by 360 part, 1 by 360 part of 1 complete rotation, of 1 complete rotation, 1 by 360 part of 1 complete rotation is called 1 degree. It's called 1 degree. And it's denoted as 1 degree, like this. इसको ऐसा डिनोट करते हैं 1 डिग्री, ठीक है। ये तो क्लियर हो गया सबको, अच्छे से समझ में आ गया। सिमिलरली
160 पार्ट ऑफ 1 डिग्री, समझना अच्छे से, 160 पार्ट ऑफ 1 डिग्री, 160 पार्ट ऑफ 1 डिग्री is 1 minute, is 1 मिनट। और 1 मिनट को कैसे लिखते हैं हम लोग, 1 और ऊपर डैश, ये हो गया आपका 1 मिनट। तो एक देखो ना, एक पूरा रोटेशन जो होता है, इस रोटेशन को हम लोग 1 डिग्री बोलते हैं। अभी ये एक रोटेशन कितने, एक रोटेशन कब होगा, एक रोटेशन कब होगा, 1 डिग्री इज एक्चुअली इक्वल टू 60 मिनट्स। रिमेंबर दैट, ये सब लिखा के दूंगा मैं आपको। 1 डिग्री इज एक्चुअली इक्वल टू 60 मिनट्स। 1 डिग्री इज एक्चुअली इक्वल टू 60 मिनट्स। रिमेंबर दैट, ठीक है। तो 1 डिग्री कितना होता है, 60 मिनट। तो अगर मैंने 1 डिग्री का 1/60 पार्ट लिया तो कितना हो जाएगा, 1 मिनट, ठीक है। ये आपको बहुत अच्छे समझना है कि 1 मिनट कितना होता है, 1/60 डिग्री। 1 मिनट is actually 1/60 degree. 1 minute is actually 1/60 degree. ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। क्लियर हुआ, ठीक है। 1/60th part of 1 degree is called 1 minute. Similarly, 1 मिनट कितना होता है, 60 seconds। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, 1/60 part of 1 minute, 1/60 part of 1 minute is 1 second, is 1 second। और 1 second कितना होता है, 1 डबल डैश। 1/60 part of 1 minute is 1 second, और 1 second कितना होता है, 1 डबल डैश। तो ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि 1 डिग्री is actually equal to 60 minute, 1 minute is actually equal to 60 second, ठीक है। And we all know that, right? And how they want to measure the angle in this particular system, degree form में। So remember that एक पूरा complete rotation जो होता है वो कितना होता है, 360 डिग्री। पूरे के पूरे सर्कल को अगर हम लोग 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो वहां पे जो एक इक्वल पार्ट रहेगा उसको हम लोग 1 डिग्री बोलते हैं, ठीक है। तो 1/360 पार्ट ऑफ 1 कंप्लीट रोटेशन इज कॉल्ड 1 डिग्री, डिनोटेड एज 1 डिग्री। 1 मिनट इज एक्चुअली इक्वल टू 1/60 डिग्री। 1 सेकंड इज एक्चुअली इक्वल टू 1/60 मिनट। तो ये आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, इसका स्क्रीनशॉट लेना, फटाफट अच्छे से रीड करो। आपको यहाँ पे 3 चीज पढ़ना था अच्छे से। क्या पढ़ना था कि 1 डिग्री कितना होता है, 1/360 पार्ट ऑफ 1 रोटेशन। 1 मिनट कितना होता है, 1/60 पार्ट ऑफ 1 डिग्री। 1 सेकंड कितना होता है, 1/60 पार्ट ऑफ 1 मिनट। तो आपको ये बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। या आप नॉर्मली ऐसा भी पढ़ सकते हो कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड, ठीक है। ऐसा भी पढ़ सकते हैं। टेक द स्क्रीनशॉट फास्ट एवरीवन। समझ में आ गया इतना? देखो कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ सकते हो आप। इतना समझ में आ रहेगा होपफुली सबको। और इसको थोड़ा सिंपलीफाई करके देता हूं मैं, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से एवरीवन। एनी क्वेश्चंस फ्रॉम योर एंड तो प्लीज पूछ सकते हो आप, कुछ पूछना चाहते हो तो टाइम लगेगा स्टार्टिंग में पढ़ने के लिए हमें कि दोनों मेथड क्या है, डिग्री मेथड क्या होता है और रेडियन मेथड क्या होता है। इन दोनों में रिलेशन दिया रहेगा एक, वो रिलेशन भी हम लोग को बहुत अच्छे से पढ़ना है। हम लोग को आज के लेक्चर में भी देखना है कि कैसे डिग्री को रेडियन में बनाते हैं और रेडियन को डिग्री में बनाते हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ से हम लोग ने क्या इंपॉर्टेंट पढ़ना था कि 1 डिग्री कितना होता है, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 1/360 पार्ट ऑफ 1 रोटेशन। 1 मिनट कितना होता है, 1/60 पार्ट ऑफ 1 डिग्री। 1 सेकंड कितना होता है, 1/60 पार्ट ऑफ 1 मिनट, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फटाफट आगे चलते हैं। टॉपिक का नाम था मेजर ऑफ एन एंगल। द वेरी फर्स्ट मेथड इज सेक्साडेसिमल सिस्टम आल्सो नोन एज डिग्री मेथड। सेक्साडेसिमल सिस्टम आल्सो नोन एज डिग्री मेथड। हटा रहा हूं इसको मैं, ठीक है। डन, स्क्रीनशॉट लिया सबने इसका? क्लियर? तो रिमेंबर दैट सेक्साडेसिमल सिस्टम में सबसे बड़ा मेजरमेंट कौन से फॉर्म में किया जाता है, डिग्री मेजरमेंट। सेक्साडेसिमल सिस्टम में सबसे बड़ा मेजरमेंट कौन से फॉर्म में किया जाता है, डिग्री मेजरमेंट, ठीक है। एक शॉर्टकट में इसको हम लोग अगर पढ़े तो कैसे पढ़ेंगे हम लोग इसको कि 1 मिनट, ये 1 मिनट हो गया ना, 1 मिनट इज इक्वल टू 60, और यू कैन से दैट पहला 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। 1 से 2 कब बचता है, जब 60 मिनट्स पूरा कवर हो जाता है। तो 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड। ये हम लोग को पता है। तो आपको इतना पता होना चाहिए कि इसको डिग्री बोलते हैं, इसको सेकंड बोलते, इसको मिनट बोलते हैं और इसको सेकंड बोलते हैं। ये पता होना चाहिए। ज्योग्राफी में पढ़ा था हम लोगों ने ये, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड में, राइट। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड, ठीक है। ये आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए था। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड, ठीक है। इतना क्लियर सबको? यहाँ से डाउट नहीं होना चाहिए किसी को, ठीक है। और भी एक चीज है कि मेजर ऑफ एन एंगल
मेजर ऑफ एंगल ऑफ वन रोटेशन। कल के लेक्चर में पढ़ाया था मैंने आपको, बट क्योंकि ये सीईटी में पूछा जा सकता है तो आपको अच्छे से आना चाहिए कि एक रोटेशन कितना होता है। व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ वन रोटेशन एंगल? मेजरमेंट ऑफ वन रोटेशन एंगल इज 360 डिग्री। ठीक है, फिर आगे पढ़ेंगे हम लोग मेजरमेंट ऑफ स्ट्रेट एंगल। तो मेजरमेंट ऑफ स्ट्रेट एंगल कितना होगा? मेजरमेंट ऑफ स्ट्रेट एंगल इज एक्चुअली इक्वल टू 180 डिग्री। फिर आगे पढ़ेंगे हम लोग मेजरमेंट ऑफ अ राइट एंगल। तो मेजरमेंट ऑफ अ राइट एंगल कितना होगा? मेजरमेंट ऑफ अ राइट एंगल कितना रहेगा आपका? ये 90 डिग्री। ये आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, फिलिंग द ब्लैंक्स में या एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं। कल के लेक्चर में मैंने बताया था आपको वन रोटेशन एंगल मतलब कंप्लीट रोटेशन 360, स्ट्रेट एंगल मतलब ऑपोजिट रहेगा इनिशियल आर्म और टर्मिनल आर्म, और राइट एंगल मतलब क्वाड्रेंट। तो क्वाड्रेंट का एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। ये आपको बहुत अच्छे से नोट करना है, प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट फास्ट। सो 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड। वन रोटेशन एंगल 360 डिग्री, स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री, राइट एंगल 90 डिग्री। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट इसका कर लो ना। ये था आपका फर्स्ट मेथड, हेक्साडेसिमल सिस्टम आल्सो कॉल्ड एज डिग्री मेजर। मैं बात करेंगे हम लोग सेकंड मेथड का, जिसको हम बोलते हैं सर्कुलर सिस्टम, जिसको हम बोलते हैं रेडियन मेजर। हटा रहा इसको, ये आपने सबने पढ़ा हुआ था। ठीक है, मूव टू द सेकंड टाइप ऑफ मेजरिंग एन एंगल। सेकंड टाइप क्या रहेगा इसका? सेकंड टाइप रहेगा इसका सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम को हम लोग रेडियन मेजर बोलते हैं। सेकंड वन सर्कुलर सिस्टम। Circular system also called as radian measure. Circular system also called as radian measure. ठीक है, क्या करेंगे यहाँ पे ध्यान देना। तो रेडियन क्या होता है सब पढ़ते हैं। इतना समझ लो कि इस सिस्टम में जो मेजरमेंट होगा वो रेडियन में होगा। इन दिस सिस्टम the unit of measurement of angle is a radian. ठीक है, in this system we can say that in this system the unit of measurement of an angle is a radian. In this system the unit of measurement of an angle is a radian. अभी होता क्या है रेडियन, आपको समझाता हूं अच्छे से मैं। ठीक है, पहले हम लोग डेफिनेशन लिख लेते हैं इसका। वन रेडियन कितना होता है ये देखते हैं। वन रेडियन is the measure of an angle one radian is a measure of an angle subtended. One radian is the measure of an angle subtended at the center of a circle. Subtended at the center of a circle by an arc whose length is equal to the radius of the circle. Whose length is equal to the radius of the circle. समझते हैं मित्रों? One radian is a measure of an angle subtended at the center of a circle by an arc whose length is equal to the radius of the circle. मतलब क्या है? ये देखो, मान लो ये सर्कल है, ठीक है, अब ये सेंटर हो गया आपका, ठीक है, तो ये आपका हो गया फर्स्ट रे, ये हो गया आपका सेकंड रे, ठीक है, इसको मैंने नाम दे दिया O, ठीक है, इसको मैंने नाम दे दिया A और इसको मैंने नाम दे दिया B। ऑब्वियसली ये जो रहेगा ये वाला पार्ट OB कितना रहेगा रेडियस, ये OA कितना रहेगा रेडियस, ठीक है, क्लियर हो गया इतना। अब डेफिनेशन देखो, वन रेडियन इज अ मेजर ऑफ एन एंगल, तो ये आपका मेजरमेंट हो गया वन रेडियन। रेडियन तुम लोग कैसे डिनोट करते हैं? वन पावर में C आता है, वन रेडियन,
ठीक है, पावर में क्या आता है, c आता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका 1 रेडियन। सो 1 रेडियन इज द मेजर ऑफ एन एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल बाय एन आर्क। ये आपका आर्क है, ये आर्क ने एंगल बना रहा है whose length is equal to the radius of the circle। तो ये आर्क जो है, ये आर्क का लेंथ भी कितना रहेगा, ये आर्क का भी लेंथ आर्क से इक्वल रहेगा। whose length is radius of the circle, whose length is equal to the radius of the circle। तो ये जो आपका आर्क है, वो आर्क भी आपका कितना रहेगा, रेडियस ऑफ द सर्कल। तो यहाँ पे बोल सकता हूँ मैं मेजर ऑफ आर्क ए बी, ऐसा बोल सकता हूँ मैं, मेजर ऑफ आर्क ए बी कितना रहेगा आपका, रेडियस। मेजर ऑफ आर्क ए बी इज इक्वल टू रेडियस। ठीक है, इतना समझ में आया। तो 1 रेडियन, ये डेफिनेशन आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि 1 रेडियन इज द मेजर ऑफ एन एंगल। कौन मेजर कर रहा है इसको, किसको से मेजर हो रहा है, सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। सेंटर ऑफ द सर्कल पे किससे सबटेंड हो रहा है, बाय एन आर्क, बाय एन आर्क। और आर्क का लेंथ कितना रहेगा, whose length is equal to the radius of the circle। So 1 radian is the measure of an angle, is a measure of an angle subtended at the center of the circle by an arc AB, by an arc AB, and what is the length of arc AB? Length of arc AB is equal to the radius of the circle, is equal to the radius of the circle, is equal to the radius of the circle। ठीक है, ये आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है कि what is 1 radian। तो दो मेथड होते हैं एंगल को मेजर करने के। The very first method is degree measure and the very second method is radian measure। तो डिग्री मेजर में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड। व्हाट इज 1 डिग्री, 1/368 पार्ट ऑफ 1 रोटेशन इज कॉल्ड 1 डिग्री। 1/68 पार्ट ऑफ 1 डिग्री इज कॉल्ड 1 मिनट। 1/68 पार्ट ऑफ 1 मिनट इज कॉल्ड 1 सेकंड। ठीक है, ये सब हम लोगों ने पढ़ा अच्छे से। measure of 1 complete angle is 1 complete rotation is 360 degree, measure of straight angle is 180 degree, and measure of right angle is 90 degree। The second method is radian measure। What is 1 radian? 1 radian is a measure of an angle subtended at the center of the circle by an arc whose length is equal to the radius of the circle। Please read कर लो अच्छे से इसको, ठीक है, अच्छे से इसको रीड कर लो। यहाँ पे मैं क्लियरली बोल सकता हूँ कि एंगल AOB कितना रहेगा मेरा, 1 रेडियन। एंगल AOB कितना रहेगा मेरा, 1 रेडियन। एंगल AOB कितना रहेगा मेरा, 1 रेडियन। यहाँ पे मैं क्लियरली बोल सकता हूँ एंगल AOB is actually equal to 1 रेडियन। एंगल AOB is actually equal to 1 radian। ठीक है, टेक द स्क्रीनशॉट फास्ट। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन डिग्री मेजर एंड रेडियन मेजर। इसको अच्छे से पढ़ लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो पढ़ो। आई होप कि सबको क्लियर है दोनों मेथड। रिमेंबर द नेम, इसका दूसरा नाम भी याद रखना कि रेडियन मेजर इज आल्सो कॉल्ड एज सर्कुलर सिस्टम एंड डिग्री मेजर इज आल्सो कॉल्ड एज सेक्साडेसिमल सिस्टम। तो सेक्साडेसिमल सिस्टम क्या रहेगा, सेक्साडेसिमल सिस्टम इज डिग्री मेजर एंड सर्कुलर सिस्टम इज रेडियन मेजर। ठीक है, तो सेक्साडेसिमल में किस फॉर्म में हम लोग एंगल को मेजर करते हैं, डिग्री के फॉर्म में, और सर्कुलर सिस्टम में किस फॉर्म में एंगल को मेजर करते हैं, रेडियन के फॉर्म में। ठीक है, होप इट इज क्लियर टू एवरीवन, सबको श्योर समझ में आ रहेगा इतना। ठीक है, विल सी द नेक्स्ट टॉपिक। द टॉपिक इज रिलेशन बिटवीन डिग्री मेजर एंड रेडियन मेजर। रिलेशन बिटवीन डिग्री मेजर एंड रेडियन मेजर आज के लेक्चर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चंस आपको बहुत ज्यादा पूछे गए हैं। ठीक है, हटा रहा हूं इसको मैं, टेक द स्क्रीनशॉट। So measure of an angle, there are two forms of measuring an angle, two ways of measuring an angle। The very first one is circular system, radian measure, sexagesimal system, degree measure। हटा रहा हूं इसको। ठीक है, देखते हैं आगे। टॉपिक का नाम है अपना रिलेशन बिटवीन degree measure and radian measure। रिलेशन बिटवीन डिग्री मेजर एंड रेडियन मेजर। ठीक है, तो गाइस इतना रखना, हम सबको इतना तो पता ही है कि 180 डिग्री कौन बोलते हैं, पाई रेडियन। ये हम सबको अच्छे से पता होना चाहिए। 180 को हम लोग पाई बोलते हैं, पता है ना सबको अच्छे से। इतना तो हम लोगों ने पढ़ा ही है 10th में। हाँ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, मेंसुरेशन। हाँ, 180 डिग्री इज एक्चुअली इक्वल टू पाई रेडियन। इधर से रिलेशन बनेगा। So 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। ठीक है, ये आपको मेन सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना है। 180 डिग्री कितना होता है, पाई रेडियन। तो अगर आपको 1 डिग्री को कन्वर्ट करना है, दैट इज अगर आपको 1 डिग्री चाहिए तो ये 180 यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा,
So 1 degree is equal to pi by 180 रेडियन। तो डिग्री को रेडियन में बनाना है तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। डिग्री को अगर रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, इंपॉर्टेंट है, अच्छे से लिख देते हैं हम लोग यहाँ पे। दैट इज टू कन्वर्ट degree measure into radian measure। अगर डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो कन्वर्ट डिग्री मेजर इनटू रेडियन मेजर। क्या करेंगे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे इसको, मल्टीप्लाई डिग्री मेजर बाय पाई बाय 180, मल्टीप्लाई डिग्री मेजर बाय पाई बाय 180। आपको अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन। क्या किया मैंने, यहाँ से 180 को हटा के यहाँ पे पाई के नीचे लिखी गया, तो 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन। सिमिलरली अगर आपको 180 रेडियन चाहिए तो पाई को डिनोमिनेटर में लिखा होगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से दूसरा रिलेशन बनेगा, अगर 1 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है, ऑल्सो हम लोग बोल सकते हैं कि 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 बाय पाई डिग्री। 1 radian is actually equal to 180 by pi degree. That is to convert a radian measure into degree measure. To convert radian measure into degree measure. To convert radian measure into degree measure. अगर रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो कन्वर्ट रेडियन मेजर इनटू डिग्री मेजर। We are going to multiply radian measure. We are going to multiply radian measure by 180 by pi। ये बहुत अच्छे से आना चाहिए आपको, जिनको ये रिलेशन आ जाएगा वो आराम से समझ जाएगा। क्या है कौन सा रिलेशन, कि 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन होता है। 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। सो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन एंड 1 रेडियन इक्वल टू 180 बाय पाई डिग्री, ठीक है। अच्छे से पढ़ लो इसको, क्योंकि इसको हम यूज करने वाले हैं। बस ये वाला बहुत अच्छे से याद रखना, जिनको ये अच्छे से याद रहेगा वो आराम से कन्वर्ट कर सकता है। और ये सब में बेसिक स्टैंडर्ड्स में भी पढ़ा हुआ है। 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, ठीक है। सो 1 डिग्री कितना हो जाएगा, पाई बाय 180 रेडियन, एंड 1 रेडियन कितना हो जाएगा, 180 बाय पाई डिग्री, ठीक है। टेक द स्क्रीनशॉट और अच्छे से रीड कर लो इसको, अच्छे से रीड करो और स्क्रीनशॉट ले लो इसको, बराबर। क्लियर है आज तक, ठीक है। मूव करते हैं हम लोग एक्सरसाइज पे। कोई क्वेश्चन है आज तक, किसी को कुछ पूछना चाहता है कोई, एनीवन? कुछ यहाँ तक डाउट है किसी को? आई होप कि मैंने आज के लेक्चर में आपको मेजर ऑफ एन एंगल सिखाया। मेजर ऑफ एन एंगल का दो टाइप है, सेक्साडेसिमल एंड सर्कुलर सिस्टम। सेक्साडेसिमल इज आल्सो कॉल्ड एज डिग्री मेजर, सर्कुलर सिस्टम इज आल्सो कॉल्ड एज रेडियन मेजर। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड, ठीक है। अभी हम लोग एक्सरसाइज में मूव करते हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था को टर्मिनल एंगल्स। ऐसे एंगल जिनका इनिशियल आर्म और टर्मिनल आर्म सेम होता है उनको हम बोलते हैं को टर्मिनल एंगल्स। कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि को टर्मिनल एंगल्स कौन सा होता है? अगर डिफरेंस बिटवीन बोथ द एंगल इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 360, अगर दोनों के दोनों एंगल्स जो है वो 360 का मल्टीपल्स है, उनके जो डिफरेंस होंगे 30 डिग्री एंड 390 डिग्री, तो दोनों में डिफरेंस निकालो, 390 माइनस 30 360, ठीक है। तो अगर आपके दोनों एंगल्स के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है वो 360 का मल्टीपल हुआ, तो such angles are called as co-terminal angles. Such angles are called as
को टर्मिनल एंगल्स। तो चलो स्टार्ट करते हैं, हम लोग एक्सरसाइज पे आते हैं। मेरी फर्स्ट एक्सरसाइज हटा रहा हूं, इसका मैं स्क्रीनशॉट ले लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर भी सम्स है। कन्वर्ट डिग्री इनटू रेडियन, कन्वर्ट रेडियन इनटू डिग्री। तो ये रिलेशन अच्छे से याद रखो, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। जिनको ये रिलेशन अच्छे से याद रहेगा वो डिग्री को रेडियन और रेडियन को डिग्री आराम से बना सकता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, मूव करते हैं आगे। रिलेशन बिटवीन डिग्री मेजर एंड रेडियन मेजर। So 180 degree is equal to pi radian. 180 degree equal to pi radian. 180 degree equal to pi radian. ठीक है, मूव करते हैं आगे, एक्सरसाइज पे आते हैं। एक्सरसाइज 1.1, एक्सरसाइज 1.1, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। Determine which of the following pair of angles are coterminal. Determine which of the following angles are coterminal. मैं आप लोग से ये बोलूंगा कि प्लीज एक बुक और एक पेन लेके बैठो, क्योंकि कुछ सम्स मैं आपको देने वाला हूँ करने के लिए यहाँ पे। ठीक है, चैट बॉक्स में आपको रिप्लाई करना है कि आपका आंसर क्या आ रहा है। फटाफट बुक और पेन निकाल लो सब लोग। हम लोग को सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा गया है कि ये बताओ कि इनमें से कौन कौन सा एंगल्स जो है वो कोटर्मिनल्स है। पेयर ऑफ एंगल्स दिया रहेगा, तो पेयर ऑफ एंगल्स में लोगों को पता लगाना है कौन कौन सा पेयर ऑफ एंगल्स कोटर्मिनल्स है। Determine which of the following pair of angles are coterminal. Determine which of the following pair of angles are coterminal. मैं दो सम सिखाऊंगा और दो सम आपको देने वाला हूं। ठीक है, the very first question, 210 डिग्री और यहाँ पे -150 डिग्री। चेक करना है हमको कि ये कोटर्मिनल है कि नहीं। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे गाइस, हम लोग को पता है कि कोटर्मिनल एंगल्स का डेफिनेशन क्या है कि अगर दो एंगल्स आपको दिए हैं, पेयर ऑफ एंगल्स अगर आपको दिए हैं, if the difference between both the angles is the integral multiple of 360, अगर दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो 360 का मल्टीपल हुआ तो such angles are called as coterminals. If the difference between the angle is an integral multiple of 360, then such angles are called as coterminal angles. तो हम लोग डिफरेंस निकालते हैं इसका, देखते हैं कितना आ रहा है। तो डिफरेंस क्या है, सबसे पहले बड़ा एंगल कितना रहेगा, 210 माइनस दूसरा क्या है -150, 210 माइनस ऑफ -150, राइट, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 360। ठीक है, आ गया 360 एंड यू नो दैट इट इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 360। सो डिफरेंस θ1 θ2 दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो 360 है कि नहीं है, दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो 360 है। तो θ1 माइनस θ2 कितना है, 360 आया, and it is an integral multiple of 360. You can say that it is an integral, or you can say that the difference is integral multiple of 360. The difference between angle is integral multiple of 360, and therefore the given pair of angles are coterminal. The given pair of angles are coterminal. ठीक है ना, सेम इनिशियल रे सेम टर्मिनल रे। ठीक है, तो बात करता हूँ यहाँ पे सम नंबर 4 का। तो सम नंबर 4 क्या है, -405 डिग्री और दूसरा 675 डिग्री, -405 और 675 डिग्री। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बड़ा माइनस छोटा, तो बड़ा कौन है यहाँ पे, बड़ा है 675, तो 675 डिग्री माइनस ऑफ -405 डिग्री। ठीक है ना, θ1 माइनस θ2, तो 1080 हो गया ये। 1080 जो है गाइस वो क्या है, 3 × 360। तो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 360 आया कि नहीं आया, ये सेम लाइन यहाँ पे भी उठा के रख देंगे हम लोग। The difference between angle is an integral multiple of 360 and therefore the given pair of angles are coterminal. ठीक है, सेम आंसर आया। 3 × 360 कितना होता है, 3 × 360 आपका 1080 होता है। ठीक है,
चलो आप लोग बताओ फिफ्थ वाला को टर्मिनल है क्या? फिफ्थ वन क्या है? 860 एंड देन 580। फिफ्थ वन बताओ और फिर उसके बाद आप लोग बताओगे सेकंड वाला। सेकंड क्या दिया है? 360 डिग्री एंड -30 डिग्री। चलो 2 मिनट आपके पास, मेरे को फिफ्थ और सेकंड दोनों का आंसर चाहिए कि वेदर दे आर को टर्मिनल्स और नॉट। चलो निकालो फटाफट। फिफ्थ और फोर्थ दोनों सॉल्व करो। आई होप कि आपको फर्स्ट और फोर्थ समझ में आया। आपको फिफ्थ और सेकंड ट्राई करना है, बताना है कि ये को टर्मिनल्स है कि नहीं। फास्ट 2 मिनट आपके पास, पहले ये लिख के लो फर्स्ट एंड फोर्थ वाला एंड देन फिफ्थ एंड सेकंड वाला ट्राई करो। कैसे पता चलेगा ये को टर्मिनल है? दोनों के बीच में जो डिफरेंस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? 360 का मल्टीपल होना चाहिए। It should be an integral multiple of 360. It should be an integral multiple of 360. Sir, both of them are not coterminal or not multiple of 360. हाँ सर। बाकी लोगों को भी कर दे। तू नहीं बोलती। Sir, they are not coterminal. ठीक है, हो गया। देखो चेक करते हैं आंसर। फिफ्थ वाले क्या है देखो, बड़ा माइनस छोटा करते हैं पहले। तो बड़ा कितना है? 860 माइनस 580 कितना हो जाएगा ये? 280। 280. तो ये क्या लिखेंगे हम लोग? द डिफरेंस बिटवीन एंगल इज नॉट एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 360। गिवन पेयर ऑफ एंगल्स आर नॉट कोटर्मिनल। ये आंसर जाएगा नॉट कोटर्मिनल। ठीक है, सेम में यहाँ पे भी डिफरेंस निकाला तो 360 माइनस ऑफ -30, 360 प्लस 30 हो जाएगा। इसका भी आंसर आएगा 390। तो ये भी क्या रहेगा? डिफरेंस बिटवीन द एंगल इज नॉट एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 360, देयरफॉर द गिवन पेयर ऑफ एंगल्स आर नॉन कोटर्मिनल। ठीक है, तो आई होप कि समझ में आया सबको। फिफ्थ वाला और सेकंड वाला दोनों के दोनों क्या आते हैं? दे आर नॉट कोटर्मिनल। दे आर नॉट कोटर्मिनल। क्लियर हो गया आपको क्वेश्चन नंबर 1 सबको? अंडरस्टूड? Yes, sir. ठीक है, तो कोटर्मिनल एंगल्स अगर आपको चाहिए तो आपको दोनों के बीच में डिफरेंस जो है वो क्या होना चाहिए? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 360। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 360, 1 into 360, 3 into 360, 4 into 360, इस तरीके से आना चाहिए। ठीक है, वी आर डन विद क्वेश्चन नंबर 1। टेक द स्क्रीनशॉट फास्ट, विल चेक आउट द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। तो अगला क्वेश्चन क्या है? हम लोग को बोला है यहाँ पे कि आपको एंगल्स को दिखाना है कि कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो यहाँ पे भी मैं 2 सम सिखाऊंगा और 2 आपको दूंगा करने के लिए। आपको मैंने लास्ट लेक्चर में सिखाया था, जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था चैप्टर, तो हमने पढ़ा था कि डायरेक्टेड एंगल्स क्या होता है। तो डायरेक्टेड एंगल्स में मैंने आपको बताया था कि अगर एंटी क्लॉकवाइज जाएगा तो पॉजिटिव और क्लॉकवाइज जाएगा तो नेगेटिव। हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा था। तो आज के लेक्चर में यही हम लोग कवर करने वाले हैं कि अगर एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है आपका एंगल तो पॉजिटिव, और क्लॉकवाइज जा रहा है तो आपका एंगल क्या रहेगा? नेगेटिव। तो बात करेंगे हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 बी का। क्वेश्चन नंबर 1 बी, draw the angles of the following measure and determine their quadrants। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे 2 सम सिखाऊंगा। वेरी फर्स्ट सम इज -140 डिग्री
एक नेगेटिव सिखा देता हूँ और एक पॉजिटिव। -140 डिग्री और थर्ड वन है यहाँ पे 420 डिग्री, ठीक है ना। तो -140 डिग्री कैसे आएगा, ये देखो, ये आपका रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन नहीं बना भी चलता है ये, ठीक है। अब -140 डिग्री क्या होगा गाइस, माइनस है मतलब क्लॉकवाइज आएगा, तो ये तो हो गया 90 और 90 के बाद यहाँ पे आएगा 50 डिग्री, ये मिलेगा आपको कितना, ये एंगल कितना मिलेगा, -140 डिग्री में कितना आ गया, -140 डिग्री। कहाँ पे लाई कर रहा है एंगल है, या एंगल लाई कर रहा है आपका थर्ड क्वाड्रेंट, से दैट द एंगल determine the coordinates, so we can say that the angle lies in third quadrant. The angle lies in third quadrant, ठीक है, क्लियर हो गया, the angle lies in third quadrant। अब यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे बोला गया है 420 डिग्री और पॉजिटिव है, तो पॉजिटिवली क्या रहेगा ये, देखते हैं। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन, ठीक है, तो ये तो पूरा का पूरा 360 हो गया, ठीक है ना, ये पूरा का पूरा कितना हो गया, 360 हो गया, ठीक है। अब 360 के बाद थोड़ा बहुत यहाँ पे जाएगा, तब जाके 60 डिग्री आएगा, ये हो गया आपका 420 डिग्री, ठीक है। इसको हम लोग एंगल का देंगे, एंगल कितना आपका 420 डिग्री, 360 पूरा रोटेशन हो गया, और पूरा रोटेशन के बाद यहाँ पे कितना आएगा 60 डिग्री, ठीक है। तो कहाँ पे लाई कर रहा है, यू कैन से दैट द एंगल लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो मैंने आपको एक नेगेटिव बता दिया, एक पॉजिटिव बता दिया, तो जब नेगेटिव रहेगा एंगल तो क्लॉकवाइज आएंगे, और जब पॉजिटिव रहेगा एंगल तो क्या आएंगे हम लोग, एंटी क्लॉकवाइज। तो यू कैन से दैट द एंगल लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, द एंगल लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। आई होप क्लियर रहेगा लोगों को ये। चलो आप लोग को दो राउंड कुछ सम्स करने के लिए आप लोग सॉल्व करोगे 8th वन कितना दिया है, -330 डिग्री, देखना वो कितना समझ में आया आपको, -330 डिग्री, और फिर आपको करना है 5th वन 945 डिग्री। चलो स्टार्ट करो फटाफट, अच्छे से ड्रॉ करो ये जैसे मैंने बताया उसे, चलो अच्छे से सॉल्व करो ये, -330 डिग्री और 945 डिग्री, अच्छे से सॉल्व करो इसको, 3 मिनट मिलेगा आपको ड्रॉ करने के लिए, फटाफट, एक नेगेटिव दिया है, पॉजिटिव दिया है, अच्छे से निकालो इसको। -330 डिग्री, नेगेटिव एंगल क्लॉकवाइज 945 डिग्री, पॉजिटिव एंगल एंटी क्लॉकवाइज। Sir, 8 to 1 will lie in first quadrant. चैट बॉक्स पे लिखो आंसर, क्योंकि आपका आवाज इतना ऑडिबल नहीं है अच्छे से, तो चैट बॉक्स पे लिखो कि 8 to 1 first quadrant में आएगा। कुछ भी डाउट है जो भी चैट बॉक्स पे लिखो।
सर फिफ्थ आंसर है थर्ड क्वाड्रेंट। फाइन। फिफ्थ वाला किधर आया? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड। चलो ठीक है, चेक करते हैं। ठीक है, चेक करते हैं। आपने बराबर ड्रॉ किया है, देखो इंपॉर्टेंट है वो। पहले फिफ्थ वाला करता हूँ और बाद में एट्थ वाला करता हूँ। फिफ्थ में क्या दिया है? 945 डिग्री, राइट? ध्यान देना। ये हो गया अपना 360, ठीक है। ये हो गया 720, ये हो गया 810, ये हो गया 900, इनके बीच में आएगा 945 डिग्री। कितना हो जाएगा ये? 945 डिग्री, ठीक है। तो अगेन द आंसर लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। फिफ्थ वाले का आंसर किधर लाई करेगा? थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। अब बात करेंगे फोर्थ एट्थ वाले का। एट्थ वाला क्या हमारा? -330 डिग्री। तो एट्थ वन पे आता है। एट्थ वन है हमारा -330 डिग्री। कितना हो जाएगा ये? -330 डिग्री कितना आएगा देखते हैं। माइनस बोला है तो क्लॉकवाइज आना चाहिए, राइट? तो क्लॉकवाइज में कैसे जाएगा ये? 90, 180, 270 और फिर यहाँ पे आएगा आपका -330 डिग्री। कहाँ लाइक कर रहा है? एंगल लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया रहेगा लोगों को ये अच्छे से। तो फिफ्थ का आंसर आएगा थर्ड क्वाड्रेंट में और एट्थ का आंसर आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। क्लियर? अंडरस्टूड? तो मेरे को लगता है क्वेश्चन नंबर 1 बी भी समझ में आ गया आप सबको। अब विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जहाँ पे हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर सी और क्वेश्चन नंबर डी, जहाँ पे हमको बोला गया है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू रेडियन मेथड एंड देन कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डिग्री मेथड। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से ध्यान देंगे आप आगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आ रहे हैं हम लोग। हटा रहे हैं इसको, तो इजी था एकदम। विल टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है कि राइट कन्वर्ट द फॉलोइंग एंगल इनटू रेडियन, ठीक है। कन्वर्ट द फॉलोइंग एंगल इनटू रेडियन। तो आपको मैंने सिखाया था पहले भी, एक बार फिर से लिख देता हूं यहाँ पे टॉप पे कि 180 डिग्री कितना होता है? 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। ये रिलेशन याद रहेगा तो आंसर हमेशा आएगा, ठीक है। 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कन्वर्ट इनटू रेडियन। कन्वर्ट द फॉलोइंग डिग्री इनटू रेडियन। शॉर्टकट में लिख रहा हूं मैं, कन्वर्ट द फॉलोइंग एंगल्स इनटू रेडियन, ठीक है। तो गाइस वेरी फर्स्ट सम 85 डिग्री, ठीक है ना। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन, ठीक है। यहाँ से जैसे देखो 85 डिग्री है, तो ये डिग्री को अगर मैं हटा देता हूँ, ये 85 इंटू 1 डिग्री मान लेते हैं, ठीक है। तो अगर ये डिग्री हट रहा है तो डिग्री के बदले क्या आएगा? डिग्री के बदले आएगा पाई बाय 180 रेडियन। सो 85 डिग्री, अगर डिग्री हट जाएगा तो डिग्री के बदले क्या आएगा? 85 डिग्री एज इट इज। डिग्री हट जाएगा तो क्या आएगा? उसके बदले आएगा पाई बाय 180 रेडियन। पाई बाय 180 रेडियन। अंडरस्टूड? कन्वर्ट डिग्री इनटू रेडियन। तो आपका डिग्री जो है वो रेडियन में कन्वर्ट होना चाहिए। देखो रेडियन हमेशा पाई से आता है, रेडियन मतलब पाई होता है, अपॉन 36 रेडियन, ठीक है। तो न्यूमरेटर में हमेशा क्या रहना चाहिए? पाई रहना चाहिए। जब भी आपको आंसर रेडियन में चाहिए तो आंसर पाई में आना चाहिए, इतना याद रखना। अभी भी आपको आंसर रेडियन में चाहिए तो न्यूमरेटर में पाई आना चाहिए। पाई मतलब रेडियन होता है, तो 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन। तो डिग्री को हटा के मैंने क्या लिखा? पाई बाय 180 रेडियन। अभी ट्रांसलेशन करेंगे इसको, पाई का टेबल लगा दिया। पाई का टेबल में कितनी बार जाएगा? इनमें से ये जाएगा आपका 1 जार और 3 जार 17 टाइम्स 17 पाई, और नीचे कितना जाएगा? 36। आंसर आएगा आपका 17 पाई बाय 36 रेडियन। वेरी सिंपल, 17 पाई बाय 36 रेडियन, ठीक है।
सेम अगर मैं बात करूं यहाँ पे थर्ड वन का, थर्ड वन कितना आपका -132 डिग्री, तो -132 डिग्री कितना आएगा देखते हैं। -132 डिग्री इज इक्वल टू कितना रहेगा ये, -132 डिग्री के बजाय क्या डालेंगे हम लोग, π/180 रेडियन, π/180 रेडियन। ठीक है, कट करते हैं, कितनी हो जाएगा ये, 66, 90, 33, 45 और 11 और 15, कितना आएगा इसका आंसर, 11 π/15 रेडियन। क्लियर हुआ? आई नीड अ कंफर्मेशन, समझ में आया सबको? फर्स्ट और थर्ड समझ में आया? कंफर्मेशन दो फटाफट, समझ में आया सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. आई होप क्लियर हो सबको अच्छे से। नाउ आगे मूव करेंगे हम लोग और आगे पढ़ेंगे हाउ टू कन्वर्ट द फॉलोइंग एंगल्स इनटू डिग्री। इसमें और भी सब, हाँ कुछ पूछ रहा है कोई, एनी क्वेश्चंस, कुछ पूछ रहे हैं? हाँ बोलो। सर वो -132 था, तो फिर माइनस आंसर में माइनस कैसे नहीं आया, फिर -11? गलती हो गया, सॉरी, माइनस भूल गया था मैं, सॉरी। ओके सर। ठीक है, क्लियर है? अच्छा वो बताया आपने। ध्यान दो, थोड़ा बहुत कैसे मेरे को स्क्रीन पे ही देखना रहता है बोर्ड पे, तो मैं भूल जा रहा हूँ थोड़ा बहुत, सिली मिस्टेक्स हो जाते हैं। ठीक है, अभी इसमें एक इंपॉर्टेंट सम है, वो मैं अगर सिखा पाया आपको तो मैंने अच्छे से सिखाया। बात करूंगा मैं यहाँ पे सम नंबर 4 का, हटा रहा हूँ इसको मैं। सम नंबर 4 में सिखा के आपको सम नंबर 6 देने वालों को करने के लिए। देखो घाई थोड़ा भी नहीं है हमें, आप जितने क्वेश्चंस पूछना है उतने क्वेश्चंस पूछो। ठीक है, आराम से करना है, समझ में आना चाहिए, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द लेक्चर। ठीक है, अगर आपको कोई चीज नहीं समझ में आ रहा है, प्लीज आप 2-3 बार रिपीट करने के लिए बोलो मुझे। आप सामने से चैट बॉक्स पे लिखो या अनम्यूट करके मुझसे बात करो, सर ये नहीं समझा, एक बार फिर से रिपीट करो। ठीक है, 2-3 बार में समझ में आना चाहिए। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग लेवल रहेगा। बात करेंगे हम यहाँ पे फोर्थ सम का। फोर्थ सम कितना है मेरा, 65 डिग्री एंड देन 30 मिनट्स प्लस। अभी सबसे पहले यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या मालूम है क्या, यहाँ पे आपको ना इस पूरे को ना डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी जाके इसको लोग रेडियन मेजर में कन्वर्ट कर पाएंगे। 65 डिग्री 30 मिनट। इसके बाद में आपको नेक्स्ट सम दूंगा करने के लिए, सिक्स्थ वन, और सिक्स्थ वन रहेगा आपका 40 डिग्री एंड 48 मिनट। तो अगर ये सिखाया मैंने तो आपको ये आना चाहिए, और अगर आपको ये आ गया मतलब आपको ये कन्वर्शन समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अगर इस ध्यान देना है अच्छे से। 65 डिग्री 30 मिनट, हमारा काम है कि मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एक डिग्री 60 मिनट होता है, तो अगर एक डिग्री 60 मिनट होता है तो 30 मिनट कितना होगा, हाफ डिग्री। नॉलेजेबल है, इतना समझ में आ रहेगा। अगर 60 मिनट को आप 1 डिग्री बोलते हो, वेरी सिंपल, अगर आप 60 मिनट को 1 डिग्री बोलते हो, वेरी सिंपल ना, 30 मिनट को कितना बोलोगे, हाफ डिग्री। इतना समझ में आना चाहिए लॉजिकली। 15 मिनट को कितना बोलोगे, 1/4 डिग्री। इतना तो क्लियर है सबको अच्छे से। ठीक है, ये समझ में आया, इसका स्क्रीनशॉट लो, पहले इसका स्क्रीनशॉट लो। तो हम लोग को इस पूरे के पूरे एंटायर कन्वर्शन को डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे देखो, ध्यान देना। इसको पहले ऐसा लिखेंगे, देखो 65 डिग्री 30 मिनट, इसको ऐसा लिखो 65 डिग्री प्लस 30 मिनट। ठीक है, अभी आप सबको पता है कि अगर मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाय 60 करना पड़ेगा। 65 डिग्री प्लस, अगर मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, अगर मिनट को आप डिग्री में कन्वर्ट करना चाहते हो, अगर मिनट की जगह पे आपको डिग्री चाहिए तो आपको इसको 30 से डिवाइड करना, 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। जो मैंने आपको पढ़ाया था, 168 पार्ट ऑफ 1 डिग्री इज 1 मिनट, बताया था मैंने आपको। तो अगर आपको 30 मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो इसको 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। क्लियर हो गया? इतना कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 65 डिग्री प्लस हाफ डिग्री, राइट। तो दोनों पे एक बाजू में लेके हम लोग क्या करते हैं, एक ही में डिग्री डाल देते हैं। समझ में आ गया ये? 65 प्लस हाफ डिग्री, ठीक है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई किया इसको तो कितना हो जाएगा ये 65 130 131। 65.5 मत लिखना, रॉन्ग हो जाएगा, फ्रैक्शन में चाहिए हमें। तो 131/2 डिग्री,
कितना आएगा आंसर 131/2 डिग्री। समझ में आ गया? एक्चुअली क्रॉस मल्टीप्लाई किया 65 2s are 130 130 plus 1 131 131/2 डिग्री। अब आपको इसको क्या करना है, इसको आपको कन्वर्ट करना है रेडियन में। तो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, राइट? कितना आएगा आपका आंसर? आपका आंसर आएगा 131/2 इनटू पाई बाय 180 रेडियन। बस इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। 131 पाई कितना आएगा आंसर? 131 पाई डिवाइडेड बाय 360 रेडियन। 131 पाई डिवाइडेड बाय 360 रेडियन। ठीक है, समझ में आ गया सबको मैंने क्या सिखाया? मेरा आंसर रॉन्ग है कोई बोल रहा है चैट बॉक्स में। अथर्व प्रोबेबली मेरा राइट है, आपका शायद रॉन्ग होगा, देख लो। Yes, sir, I got it. आई होप कि लोगों को समझ में आया। तो सबसे पहले हमने क्या किया, 30 मिनट को डिग्री में कन्वर्ट किया। 30 मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करोगे कितना आएगा? 30 मिनट इज हाफ डिग्री। दोनों को मर्ज अप किया तो 131/2 डिग्री। नाउ डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा? 131 पाई बाय 360 डिग्री, 360 रेडियन। चलो ये वाला हम सभी दिखाऊंगा, 6th वाला करके दिखाओ फटाफट। आपको नहीं समझ में आया तो कम से कम 6th वाला ट्राई तो करो, नहीं आया तो मैं सिखाऊंगा फिर से एक बार। गिव अ ट्राई फॉर 6th सम फास्ट, गिव अ ट्राई फास्ट, अच्छे से ट्राई करो 6th वाला। आई नीड एन आंसर। 6th वाला ट्राई करो कम से कम, देखो कितना आ रहा है आंसर 6th वन का। ट्राई द 6th वन। फोर्टी डिग्री 48 मिनट, और 48 मिनट को आप डिग्री में कन्वर्ट करोगे। फाइनल आंसर चैट बॉक्स पे लिखो कितना आ रहा है। सर हाँ हो गया आंसर। सर जो आंसर आया उसको रेड्यूस कर सकते हैं ना बाद में? क्या जो आंसर है उसको रेड्यूस कर सकते हैं जो एक टेबल में जाता है तो? हाँ कट कर सकते हैं ना, ऑब्वियसली सिंपलीफाई कर सकते हो। ओके सर। Sir, मुझे सिंपलीफाई कर सकते हो। देखो यहाँ पे 131 प्राइम नंबर है, तो इसलिए 131 कट नहीं हुआ, ठीक है ना? यहाँ पे ये कट नहीं हो रहा था। अब इसको डेसिमल में मैं गलती से भी मत रखना, इसको हमेशा फ्रैक्शन में रखना है, ठीक है? सर मुझे 51 पाई अपॉन 225 रेडियन मिला। आप लोगों को फाइनल आंसर देना है, हम लोग चेक करते हैं आंसर। कट हो रहा है तो कट कर सकते हैं। चलो स्टार्ट करके देखते हैं। देखो 40 डिग्री 48 मिनट, इसको अलग करें पहले। 40 डिग्री प्लस 48 मिनट, ठीक है? तो 40 डिग्री को सेम रखते हैं हम लोग।
अब अगर आपको मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाय 60 करना पड़ेगा। ये क्लियर हो गया? कितना हो जाएगा इसका आंसर? दिस इज 40, 48 12 का टेबल लगेगा, तो दिस इज 4/5, 4/5 डिग्री। अब टोटली कितना आ रहा है ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके 204/5 डिग्री। ये क्लियर हो गया? 204/5 डिग्री। अब इसको कन्वर्ट करना है किसमें? इसको कन्वर्ट करना है आपको रेडियन में, तो कितना आएगा आंसर? 204/5 into 5/180 रेडियन। अब कट होगा तो कट करो, 90s are 102, 90 102, 45 51, फिर 3 का टेबल 15 17, तो 17 आ रहा है देखो, न्यूमरेटर में आ रहा है 17 पाई, 5 into 15 75, 75 रेडियन। आंसर आएगा 17 पाई अपॉन 75 रेडियन। दिस इज द फाइनल आंसर। आएगा ये सबको? हाँ सर। Yes, sir. दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप कि समझ में आया लोगों को अच्छे से। हाँ। क्लियर है? समझा? यस सर। ठीक है, तो आपका जो आज का लेक्चर था वो बेसिकली बेस्ड था मेजर ऑफ एन एंगल, हेक्साडेसिमल सिस्टम कॉल्ड एज डिग्री मेजर, सर्कुलर सिस्टम कॉल्ड एज रेडियन मेजर। डेफिनेशन ऑफ रेडियन अच्छे से पढ़ लेना। वन रेडियन इज अ measure of an angle at a center of a circle subtended by an arc whose length is equal to the radius of the circle. ठीक है, तो what is 1 degree? 1 degree is 60 minute. What is 1 minute? 60 second. Relation पढ़ लेना अच्छे से कि 1/368 part of one complete rotation is 1 degree. 1/68 part of 1 degree is 1 minute. 1/68 part of 1 minute is 1 second. Measure of one complete rotation angle is 360 degree. Measure of a straight angle is 180 degree. Measure of a right angle is 90 degree. Relation between degree measure and radian measure. Remember this relation. 180 degree is equal to pi radian. 180 degree equal to pi radian. ये जिसको अच्छे से आता है वो relation आराम से बना सकता है। 180 degree is equal to pi radian. So 1 degree is equal to pi by 180 radian and 1 radian is equal to 180 by pi degree. ठीक है, ये अच्छे से पता होना चाहिए आपको। होमवर्क रहेगा आपका एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1A, क्वेश्चन नंबर 1B एंड देन क्वेश्चन नंबर 2। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, विल स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, आपको